हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले, यूं फूलन में बास, यूं फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास, मनसा बाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। रसिक अनन्य नृपति रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज, उनके निज कृपा पात्र रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, उनके भी अत्यंत प्रिय शिष्य अनन्य मुकुटमणि श्री बिहारी देव जी महाराज, आप अपनी निज वाणी द्वारा निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि मुख मीठे हंसी हंसी मिले, मन मत्सर मरी जाए, दूध प्याए विष नहीं तजे, जोन सर्प की जाए। ऊपर ऊपर साधु के ऊपर साधु से भीतर भरी भंगार, आप नहीं जरी जरी मरे, आप नहीं जरी जरी बुझे, जैसे अवा अंगार। कल आप समझा रहे थे कि जैसे भरभुजा और कुम्हार अपने हाथों से ही अग्नि प्रज्वलित करके उसमें काम करते करते उसमें घुस जाते हैं, जल जाते हैं, परंतु उनकी रोजी रोटी उसी में है। तैसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसार में अपने बुद्धि विकार से अनेक प्रकार के कूड़ा करकट ये संग्रह करके जीव जो है उसी में जल जल करके अपने मर जाता है। जो कर्म करोगे परिणाम तुम्हें उसी कर्म के अनुसार ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे कर्म करते हैं वैसे ही ये भोगते हैं। तो बोले कि संसार में सब तरह के लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों से बच के चलना।
अगर तुम्हें परमार्थ पर चलना है, स्वामी जी महाराज को भजन करना है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो तुम्हारे नजदीक में रह करके तुम्हारे काम बिगाड़ते रहते हैं। इसी बात को चाणक्य जी ने भी कहा था कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम वर्जयित तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। सामने होते ही हंस हंस करके बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, तुम्हें लगेगा कि भाई ये तुम्हारे हितैषी है, ये तुम्हारे बहुत चाहने वाले हैं, वो तुम्हारे प्रेमी हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। हंस हंस के बोलते हैं, मीठी मीठी बातें करके तुम्हें बहलाते हैं। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि सामने पड़ते ही मीठी मीठी बात करेंगे, तुमसे अलग होते ही तुम्हारे बुराई शुरू कर देंगे। परोक्षे कार्यहंतारम, पीछे से ये तुम्हारा काम बिगाड़ रहे हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने होते ही ये बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अगर मित्र भी हो तो त्याग देना चाहिए तुरंत, नहीं तो आगे जा करके तुम बहुत पश्चाताप रूपी नदी में बह जाओगे। उससे पहले ही सावधान हो जाओ कि ऐसे मित्र हो चाहे ऐसे कोई भी हो, उनको तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। उसी तरह से गुरुदेव जी बोले कि सर्प को अगर दूध पिलाओगे तो वो जहर को त्याग नहीं सकता। सर्प को अगर दूध पिलाने से अगर तुम सोचो कि इसका जहर खत्म हो जाएगा, नहीं, वो जहर को त्याग नहीं सकता, उसका वो शारीरिक धर्म है। तैसे कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं कि ऊपर से तुमसे हंस हंस करके प्रेम से मीठी मीठी बातें करते हुए तुमसे मिलेंगे, किंतु मन मत्सरता से भरा हुआ है। मन तो एक है, मत्सरता से भरे हुए हैं। फिर ऐसे लोग चाहे कैसे भी हंस हंस के प्रेम से बोले, बतलाए, मिले, पीछे छुरी चलाएंगे, पिछाड़ते छुरी ही चलाएंगे। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे लोग सीधे ही ये सर्प की योनि में चले जाते हैं। जो ऐसे कर्म करने वाले हैं वो सर्प की योनि में चले जाते हैं, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं। ऐसे ही कुछ गुरुदेव जी महाराज ऐसे प्रकृति के होते हैं कि ऊपर से तो बड़े दयालु, सीधे साधे, सच्चे साधु सदृश दिखाई देते हैं कि देखने में और इनकी बातें सुनने में। ऊपर से ऐसी बातें करते हैं कि साक्षात ये ठाकुर जी के अत्यंत प्रेमी साधु दिखाई पड़ते हैं। इनके भीतर जा करके देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, छिद्र रूपी अनेक प्रकार के जो है भंगार इनके अंदर भरी भई है। ऊपर से ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु इनके अंदर जा करके देखो कि इनके अंदर क्या है। अनेक प्रकार के संसारिक ये ऐसो भंगार भरा हुआ है कि जो होना ही नहीं चाहिए एक साधु के अंदर। इसीलिए गुरुदेव जी बोले कि अवा को जो अंगार है अपने आप जल जल के बुझ जाता है, जलते हुए कब बुझ गया उसको पता ही नहीं। तो गुरुदेव जी महाराज भी बोले कि ये लोग इसी तरह से संसार में ही मन मत्सरता के कारण मन में ही स्वयं जलते बुझते रहते हैं, परंतु ये
प्रेम रस रीति को अर्थात भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कभी सपने में भी नहीं सोचते कि हमें भक्ति करनी चाहिए। ये सब जंजार से, ये भंगार से भरा हुआ मन को हटा करके निरंतर प्रभु के चरणों में मन लगा करके प्रभु के भजन करने में तो कभी सोच भी नहीं सकता। हवा के अंगार की तरह स्वयं जलता है, बुझ जाता है, तैसे ये मन कभी जो है कभी तो बुझ जाता है, कभी जल जाता है। ऐसे ही इसने अनंत जन्म संसार में व्यर्थ में गवा दिए। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे भी संसार में मिलते हैं। भेष बनायो भक्ति को, तन मन दुष्ट स्वभाव, श्री बिहारी दास सत भाई बिना, स्वागे लाभ नशा। श्री गुरुदेव जी बोले कि जगत में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सावधानी से चलना। निज आश्रितों को दया करुणा में विवश होकर गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई संसार में अनेक तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे जो भक्त को वेश धारण किए हुए हैं। भक्ति को वेश धारण करने के बाद भी तन मन स्वभाव की दुष्टता इनकी गई नहीं। तन मन की दुष्टता के कारण ये भक्ति को वेश धारण करके ये भक्ति के भेष को ही लजा रहे हैं। तन मन की दुष्टता को ये कभी सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या भंगार भरा हुआ है। भजन ही नहीं करते तो भंगार कभी मिट नहीं सकता। भीतर का जो भंगार, तो जितने भजन करोगे, गुणगान करोगे स्वामी जी बिहारी जी को, तभी जाकर के वो खत्म होगा। न तो वो भगवान खत्म कर सकते हैं, न तुम खत्म कर सकते हो। ठाकुर जी का नाम ही, भजन ही भीतर का भंगार साफ कर सकता है, अन्यथा कोई समर्थ नहीं है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि भक्ति को वेश धारण करके कुछ लोग इसी तरह से डोलते हैं। उनकी दुष्टता जाती नहीं, परंतु भेष बनाए हैं भक्ति को, भक्ति करने के लिए साधु भेष है। जहाँ भक्ति के प्रताप से, बल से स्वयं भगवान भी भक्तों के पीछे लालायित होकर के डोलते हैं। जो भक्त है उसके पीछे भगवान डोलते हैं। अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्य स तस्याहं निग्रह पार्थ नित्य युक्त योगी न। भगवान श्री कृष्ण जी जो है गीता जी में कह रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मेरे को भजन करता है, अनन्य चेता सततम, निरंतर अनन्य भाव से जो मेरा नाम लेता है, हे अर्जुन, ऐसे भक्तों के हम पीछे आगे पीछे लगे डोलते हैं। तुम भी इस बात को नहीं समझ पाओगे। जो तुम मेरे को सब कुछ मान करके चलते हो, तो देखो हम तुम्हारे सारथी बन करके बैठे हैं। और नारद जी ने एक दिन वैकुंठनाथ विष्णु जी से कहे, बोले कि ये भगवान, अधिकतर आप सबसे अधिक समय कहाँ पर देते हो? आपको अधिक से अधिक जो है हम मिलने आ जाएं तो आपसे मिलने कहाँ पर आए? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, क्योंकि आपसे मिलने जुलने का जो है हमें बहुत ही जरूरी काम है जाए, तो मैं आपसे मिलने के लिए कहाँ पर आऊं? तो प्रभु जी बोले, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नवा
मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं बसामि वैकुंठे, वैकुंठ धाम में तो केवल मेरे परछाई है। योगी नाम हृदय नवा, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी, उनके हृदय में भी ज्यादा देर तक हम ठहर नहीं सकते। और हमारे भक्तजन जहाँ पर बैठ करके गुणगान करते हैं, मेरा भी मन वहीं पर लग जाता है। मैं भी उनके पास में एक कोने में जा करके बैठ जाता हूँ। जब इस तरह से भगवान विष्णु जी नारद जी को समझाते हैं, तो उसी बात को हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये कलियुग में जो बिहारी जी महाराज को अनन्य भाव से जो भजन करते हैं, तो ऐसे भजन करने वाले भक्त हो, बिहारी दास हो, उनके अगाध अद्भुत जो विचित्र भक्ति के अगाध समय लाभ को ये लोग इसी तरह से व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। गुरुदेव जी बोले कि जो परम पावनी भक्ति महारानी और हमारे प्रेमी ठाकुर बांके बिहारी बिहारिणी जो ऐसे श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, गुरुदेव जी महाराज बोले कि इनकी भजन करके, इनको रिझा करके, ऐसे प्रिया प्रीतम जी को रिझा करके परम भक्ति के प्रताप से ये जीव स्वामी जी महाराज के चरणों में, अर्थात स्वामी जी महाराज के चरणों तक पहुंचाने के लिए श्री धाम वृंदावन में सदगुरुदेव जी महाराज बोले बैठे हैं कि जो भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान भी भक्तों के पीछे लालायित होकर के डोलते हैं कि उनको भी ये नहीं पता है कि जो भक्त को कोई भी परेशानी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। इस तरह से भगवान भी उसके पीछे आगे पीछे लगे रहते हैं। जो भगवान को भजन करके भगवान को रिझाते हैं, फिर जो भजन करते हैं, ये क्या है कि साधन अवस्था में भजन, सिद्ध अवस्था में भी भजन है उनका नाम। तो उसके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई भक्ति करोगे तो भगवान पीछे पीछे लगे डोलेंगे। ऐसा अति विचित्र भक्ति के अद्भुत अगाध लाभ को ये बेकार ही वृंदावन में रह करके खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? किसी ने पूछा कि महाराज फिर ऐसे लोगों को जगत में फिर विख्यात होना, लोग भक्त क्या करके पुकारते हैं, भक्त कहेंगे। तो गुरुदेव जी बोले कि वही तो बात है, संसार की बात उल्टी होती है हर बात, इसलिए सावधान से भजन करना। गाड़ी सो उखरी कहे उखरी रोकेरा, बैठे मुझसे बाजार में, बैठे मुझसे बाजार में चोर कहा बेसा। किसी ने गुरुदेव जी से कहा कि भाई ऐसे लोग फिर कैसे भक्त कहलाएंगे संसार में, अगर इस तरह से आप कह रहे हैं भक्ति को वेश बना करके तो सब लोग घूम रहे हैं। अब इनके अंदर सच्चाई किन के अंदर है, किन के अंदर सच्चाई नहीं है, ये तो ठाकुर जी ही जाने। तो गुरुदेव जी बोले कि सहज ही बात है कि भाई ये बात समझने के लिए संसार में सब लोग उल्टी बातों को ही सही मान करके चलते हैं। कैसे कि भाई
संसार में सहज स्वभाव ही लोग जो है उल्टी बातों को ही कहते हैं कि यही सत्य है। क्या करेंगे? जो जमीन में गड़ी हुई है वो उखड़ी है, उसका नाम क्या है? उखड़ी। जो धरती पर गड़ी हुई है उखड़ नहीं सकती है उसको, आधा धरती पर है आधा ऊपर है वो, उसका नाम क्या है? उखड़ी। और चौड़े में जाकर के, चौराहे में जाकर के रास्ता को बंद करके, रास्ता कोई सब जाम कर लगाए, वो गाड़ी है। गाड़ी का मतलब जो धरती में गड़ी हुई है वो उसका नाम गाड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, जो धरती में गड़ी हुई है वो उखड़ी है। और जो रास्ते में जाकर के रास्ता को रोक ले, सब रास्ता बंद करवा दे, चलते फिरते हैं, वो क्या है? गाड़ी है। जमीन में धरती में गड़ी हुई को तो उखड़ी कहते हैं, और बाजार में जाकर के रास्ता को रोके उसे लोग गाड़ी कहते हैं। तो दिन दहाड़े बाजार में आकर के, बाजार में बैठ करके जो आने वाले ग्राहकों को मनमानो ठगते हैं, उनको सराफ कहते हैं। जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारियों से मनमानो पैसा लेकर के ठगाई करते हैं, उनका नाम सराफ है। बैठे मुँह से बाजार में चोर कहावे। दुनिया को चौड़े में जाकर के, चौड़े में कैंची चलाने वाले को सराफ बोलते हैं। तो ये गुरुदेव जी की भाषा है कि ये भाषा निकुंज की श्यामा श्याम के निज नाम को नित्य निरंतर एकाग्रता से, एकाग्र चित्त से भजन करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज ने श्रीधाम वृंदावन में ये अद्भुत बात कही है। तो अपने निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हे बिहारी दास, ऐसे ही कुछ ना समझ लोग संसार में ये प्रेम रस ऋतु को, प्रेम रस विलास में भी जो है ऋष को समावेश कर चुके हैं। कोई बात पूछो तो बात को जवाब नहीं है, बस नाराज हो गई। नाराज से जो है साधक के अंदर संतुष्टि नहीं होती। अगर किसी ने कोई बात पूछ ली नहीं तो उसको संतुष्टि पर पूर्वक उसके लिए जवाब भी होना चाहिए। और बस नित्य विहार में ऋष को समावेश करके, क्रोध दिखा करके, भय दिखा करके लोगों को अपना स्वभाव, अपने प्रभाव से बना के रखना चाहते हैं। कोई किसी भी तरह से ये संभव नहीं है। गुरुदेव जी बोले कि ये बात सब संभव नहीं है, ये बात नहीं बन पाएगी। या प्रेम रस को स्वरूप इतने अद्भुत अनिवर्चनीय है कि यह प्रेम रस देश में जो है कोटानुकोटि विरह को स्वरूप है संयोग। विरह तो यहाँ पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। संयोगी कोटानुकोटि विरह को संयोग ये अनुभव करते हैं कि हम लोग कभी मिले ही नहीं, और मिले और मिले। हम लोगों ने ये नित्य विहार में कोई प्रेम रस पान किया ही नहीं, और करें नित्य विहार में भी जो निरंतर अनवरत रूप से जो नित्य विहार परायण श्री श्यामा श्याम जो है, उन्हें भी ये आभास होता है कि हम अभी हम लोग मिले ही नहीं, हम लोगों ने गाया ही नहीं, हम लोग नाचे नहीं, गाए नहीं, और अभी और ना नित्य विहार में भी वो कोटानुकोटि विरह को स्वरूप बन रहा है जो नित्य विहार है। तो ऐसो अद्भुत स्वरूप है। समयोगी कोटानुकोटि वियोग को स्वरूप बन करके निकुंज महल में प्रियालाल जी को भी या प्रेम रस रीति नचा रहे। प्रियालाल जी स्वयं नाच रहे हैं
प्रियालाल जो स्वयं गा रहे हैं, प्रियालाल जो सखी सहेली सहचर के झुंड में जा करके सबसे मिल रही है दोनों, क्योंकि निकुंज महल में सखी सहेली सहचरी जितने भी है वो प्रियालाल जो के अधीन है, और सखी सहेली सहचरी जो ने अपने तन मन धन सब कुछ प्रियालाल जो को अर्पण कर दिया है। प्रियालाल जो के बिना, श्री स्वामी जी के बिना स्वयं प्रियालाल जो भी पूर्ण संतुष्टि से नहीं रहते। जब तक स्वामी जी महाराज, अगर प्रियालाल जो ने स्वामी जी महाराज को नाम सुन लिया, वो नित्य विहार परायण है, नित्य विहार में मग्न है प्रियालाल जो, परंतु अगर उस समय उन्होंने स्वामी जी महाराज को नाम लेते हुए और स्वयं स्वामी जी महाराज का नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने सुन लिया, तो हमारा स्वयं प्रियालाल जो भी उसके प्रति लालायित हो जाते हैं। देखो स्वामी जी का नाम गुणगान कर रहा है, ये तो स्वामी जी का प्रिय है, तो ये तो निकुंज महल का अधिकारी है, तो भी गुणगान करते हैं वहां पर अपने भक्तों की। मत भक्ता यत्र गायन्ते, स्वयं वैकुंठनाथ जी भी कह रहे हैं कि हमारे भक्तजन जहाँ पर गुणगान करते हैं, हम तो वहीं एक कोने में जाकर के बैठ के सुनते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बात करनी है, हमसे मिलनी है, तो आप जहाँ प्रभु का गुणगान हो, तो भगवत रसिक देव जी महाराज भी कहते हैं कि भाई जा में इतने गुण सो संत, संत बनने के लिए भी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जा में इतने गुण सो संत। और जितने जो भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकांत, भक्तन की चरित्र जो है स्वयं कमलाकांत, भक्तों के बीच में आकर के बैठ करके श्रवण करते हैं, भक्तन की वो महिमा है। तो हे बिहारीदास, ऐसे नासमझ लोगों से बच करके तुम निरंतर स्वामी जी महाराज के प्रति भरोसा लेकर श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करके श्री यमुना जी को नित्य प्रति दर्शन करके, श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करके, श्री निधिवंश राज रंग महल को दंडवत, चाहे तुम निधिवंश जाओ या मत जाओ, जहाँ वृंदावन में बैठे हो वहीं से दंडवत करो तो तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी कि ये सारा वृंदावन ही निधिवन है, जहाँ पर हमारे प्रियालाल जो नित्य विहार परायण है। ऐसे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि बड़े सावधानी पूर्वक श्री धाम वृंदावन में वास करके इधर उधर मन को चलायमान न करके, क्योंकि हमारे स्वयं आचार्य महानुभाव जोड़ देते हुए कह रहे हैं कि जामे बसी अनत देत मते ते ही है अतिमति मंद। हम जानबूझकर मति मंद न बने, क्योंकि श्री धाम वृंदावन को परित्याग करके हम इधर उधर मन भटका करके डोलेंगे तो हम लोग सब के सब मतिमंद हैं। तो मतिमंद, तो गुरुदेव जो भी वही कह रहे हैं कि जो नित्य निरंतर श्री स्वामी जी महाराज को नाम जाप करके ये अद्भुत नित्य विहार को श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बात यही है कि जा में बसी अनंत देत मति ते ही है अतिमति मंद। ये हमें सावधानी पूर्वक श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज समझा रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में अगर तुम स्वामी जी महाराज के रस रीत को प्राप्त करना चाहते हो
तो श्री धाम वृंदावन को पल भर के लिए भी परित्याग करके वृंदावन से बाहर मत जाइयो। तब जाकर स्वामी जी महाराज, श्री प्रियालाल जी, श्री बांके बिहारी जी महाराज, हमारे साक्षात विराजमान ठाकुर जी फिर तुम्हारे आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। तुम कुछ दिन बिहारी जी जा करके तो देखो, बिहारी जी फिर तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। कौन रोकने वाला है? अपने भक्तों को कृपा करने के लिए भगवान को कब आना होगा, कैसे आना होगा, ये भगवान ठाकुर जी कभी भी नहीं सोचते। कभी भी किसी भी अवस्था में तुम्हारे पास में आकर के ऊपर चले जाते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। बोल बांके बिहारी लाल की।